पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री राम की माता कौसल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। माता कैकेयी की तरह माता कौसल्या का नाम भी उनके प्रदेश पर आधारित था। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। कहते हैं कि कौशल प्रदेश एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी देश था। माता कौसल्या के पिता का नाम सुकौशल था, जो महाकौशल राज्य के राजा थे। यह क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इतिहास में राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा की किसी भी पुत्र संतान का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि महाकौशल की पूरी प्रजा माता कौसल्या को बहन और भगवान श्री राम को अपना भांजा मानती है। आज भी महाकौशल क्षेत्र में मामा अपने भांजे के पैर छूते हैं। कहते हैं कि राजकुमारी कौसल्या के विवाह योग्य होने पर राजा सुकौशल ने वर की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत राजा सुकौशल को मैत्री या युद्ध का संदेश भेजा। राजा सुकौशल को भ्रम हो गया कि अयोध्या की राजा दशरथ उनके राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण राजा सुकौशल ने युद्ध का विकल्प चुना। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः राजा सुकौशल पराजित हो गए। तब राजा दशरथ ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया, बल्कि मैत्री का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ के मधुर व्यवहार पर राजा सुकौशल मोहित हो गए। उन्होंने इस मैत्री को संबंध में बदलने का प्रस्ताव रखा और इसी के चलते राजा सुकौशल ने अपनी बेटी कौसल्या का विवाह राजा दशरथ से करा दिया। राजा दशरथ ने देवी कौसल्या को महारानी का गौरव और सम्मान दिया, जिसने कौसल्या की विनम्रता को और अधिक विकसित किया। आरंभ से ही देवी कौसल्या धार्मिक थी। वे निरंतर भगवान की पूजा करती थीं, अनेक व्रत रखती थीं और नित्य ब्राह्मणों को दान देती थीं। माता कौसल्या ने कभी भी राम तथा भरत में कोई भेद नहीं किया। पुराणों में महर्षि कश्यप और देवी अदिति के दशरथ और कौसल्या के रूप में अवतार भी माना गया। वर्तमान समय में कौशल प्रदेश कहाँ स्थित है? इतिहासकारों एवं विद्वानों ने अलग अलग वर्णन किया है। कुछ विद्वान इसे वर्तमान छत्तीसगढ़ मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र को कौशल प्रदेश मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस समय राजा कौशल अपनी बेटी और राजा दशरथ के विवाह की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से यह पूछ रहा था कि उसकी मृत्यु कब और किसके हाथों हो सकती है। रावण की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए रावण को बताया कि राजा दशरथ की पत्नी कौसल्या से इसी युग में साक्षात भगवान विष्णु जन्म लेंगे और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण भी बनेंगे। बस फिर क्या था। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण अपनी पूरी सेना लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गया। अयोध्या में राजा दशरथ से युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। रावण और राजा दशरथ के बीच हुआ यह युद्ध सरयू नदी के निकट हो रहा था। इस दौरान राजा अपने मंत्रियों संग नौका में थे। रावण ने सभी नौकाओं को तहस नहस कर दिया, लेकिन राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुँचे। राजा दशरथ को नदी में डूबा हुआ समझकर रावण अब अयोध्या के बाद कौशल नगरी जा पहुँचा।
वहां भी उसने भयंकर युद्ध कर राजा कौशल को पराजित किया। इसके बाद अहंकारी रावण ने कौशल्या का हरण किया और आकाश मार्ग से लंका की ओर सेना के साथ चल पड़ा। लंका जाते समय मौत से भयभीत रावण इस सोच में पड़ गया कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं। कहीं ऐसा न हो कि मैं कौशल्या को लंका में कैद करूं और देवता रूप बदलकर इसे आजाद करा ले जाए। रावण इस बात का सोच ही रहा था कि उसे रास्ते में समुद्र में रहने वाली तिमिंगिल मछली दिखाई दी। फिर रावण ने कौशल्या को उसी तिमिंगिल मछली का निवाला बनाने का फैसला किया। इसके बाद रावण ने पहले कौशल्या को एक संदूक में बंद किया और फिर उसी मछली को सौंप दिया और स्वयं अपनी सेना के साथ लंका लौट गया। मछली संदूक को लेकर समुद्र में घूमने लगी। तभी अचानक तिमिंगिल मछली के सामने एक अन्य मछली आई। दोनों के बीच संदूक को लेकर युद्ध होने लगा। उसी समय राजा दशरथ भी अपने मंत्री के साथ बहते हुए नदी के मार्ग से समुद्र में पहुँचे। वहाँ उनकी दृष्टि उसी संदूक पर पड़ी। उन्होंने जब संदूक खोला तो उसमें से कौशल्या निकली और उन्होंने राजा से अपनी आप बीती बताई। राजा और मंत्री सुमंत दोनों ही कौशल्या को उस हाल में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आपस में संवाद करने के बाद उन्होंने एक रणनीति बनाई और उसी के अनुसार वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए पुनः संदूक में बैठ गए और उसी संदूक की मदद से वो सतह पर आने में कामयाब रहे। उधर अहंकारी रावण राजा दशरथ को डुबाकर और कौशल्या को संदूक में छिपाकर बहुत खुश था। उसे लगा कि उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले दोनों अब नहीं रहेंगे तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकेगी और वह अमर बन जाएगा। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अपरिचित था कि जिन्हें वो मरा हुआ समझ रहा है असल में वो मौत की मुंह से बचने में सफल हो गए हैं। माना जाता है कि राजा दशरथ और कौशल्या के विवाह से ही भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जो आगे चलकर रावण की मौत का कारण बने थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। महारानी कौशल्या प्रमुख महारानी थी। महारानी कैकेयी महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी और शेष में देवी सुमित्रा जी ही प्रधान थीं। महाराज दशरथ प्रायः रानी कैकेयी के महल में ही रहा करते थे और इधर देवी सुमित्रा महारानी कौशल्या के सन्निकट रहना तथा उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती थी। पुत्रेष्ठी यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त प्रसाद का आधा भाग महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को दे दिया। शेष का आधा कैकेयी को प्राप्त हुआ। चतुर्थांश जो शेष था उसके 2 भाग करके महाराज ने एक भाग कौशल्या तथा दूसरा भाग कैकेयी के हाथों पर रख दिया। तब दोनों रानियों ने उसे सुमित्रा जी को प्रदान किया। समय पर माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या जी के दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी तथा कैकेयी जी द्वारा दिए गए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। यही कारण है कि लक्ष्मण जी श्री राम के अनुगामी हुए जबकि शत्रुघ्न जी भरत जी के। वैसे चारों राजकुमारों को रात्रि में निद्रा माता सुमित्रा की गोद में ही आती थी। सबकी सुख सुविधा लालन पालन तथा क्रीड़ा का प्रबंध माता सुमित्रा ही करती थी। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम को अपने पास सुला लेती, परंतु रात्रि में जगने पर वे रोने लगते। तब माता कौशल्या रात्रि में ही
श्री राम को माता सुमित्रा के भवन में पहुंचाकर कहती, सुमित्रा अपने राम को लो, इन्हें तुम्हारी गोद के बिना निद्रा नहीं आती। श्री राम माता सुमित्रा की गोद में जाते ही सो जाते। अपने पिता राजा दशरथ से वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौशल्या से तो आज्ञा ली, किंतु सुमित्रा जी के समीप वह स्वयं नहीं गए। वहां उन्होंने केवल लक्ष्मण जी को भेज दिया। माता कौशल्या श्री राम को रोककर कैकेयी का विरोध नहीं कर सकती थी, किंतु सुमित्रा जी के संबंध में यह बात नहीं थी। यदि न्याय का पक्ष लेकर वह अड़ जाती तो उनका विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। लक्ष्मण जी द्वारा श्री राम के साथ वन जाने के लिए आज्ञा मांगने पर माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को जो उपदेश दिया वह उनकी विशाल हृदय का सुंदर परिचय देता है। कहते हैं कि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को जीवन के सर्वोत्तम उपदेश के साथ अपना आशीर्वाद भी दिया।